यूपी में योगी सरकार का ऑपरेशन घुसपैठिया अब एक्शन मोड में है। लखनऊ के वीवीआईपी जोन में बसी अवैध बस्तियों पर भी किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है और एसआईआर वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर पहले से ही सियासत गर्म है। लेकिन योगी सरकार का दावा साफ है, पहचान होगी, कार्रवाई होगी और हर घुसपैठिया यूपी से बाहर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद आज राजधानी लखनऊ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस टीम ने सरोजनी नगर इलाके में उन लोगों पर फोकस किया जो कूड़ा बीनने का काम करते थे। पुलिस ने जब इन लोगों के आधार चेक किए तो उनके कान खड़े हो गए। इनमें ज्यादातर के आधार कार्ड असम के बने हुए हैं। पूछताछ में कुछ ने बताया कि वो 1 से 2 साल पहले ही यूपी आए हैं, जबकि कई ने 20 से 25 साल से यहीं रहने की बात कही। क्या नाम है आपका? अंजुमा। अंजुमा, क्या हुआ आज? किस पुलिस वाले आए, क्या कुछ बातचीत करी? वो आधार कार्ड ले गई, अच्छा, पैन कार्ड ले गई। कहाँ की रहने वाली हैं आप? आसाम के रहने वाले। आसाम के रहने वाले। और क्या बात पूछा पुलिस ने? हमको इतना नहीं पूछा, हम घर पे थे। अच्छा, और बाकी सबको पूछा। बाकी सबसे भी क्या बातचीत करी? वो आधार कार्ड वाला बात करी। आधार कार्ड लिया सबका? हाँ। अच्छा, तो क्या आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में कि क्यों आधार कार्ड लिया, क्यों पूछताछ की गई? सब लोग कहते हैं बांग्लादेशी इसलिए लिया है। तो क्या है बांग्लादेशी आप? हम नहीं, असम के रहने वाले हम। क्या नाम है? किताब अली। किताब अली जी। तो आज पुलिस आई, क्या बातचीत करी पुलिस ने? और यही आधार चेक कर रहे हैं सब लोग। आधार था तुम्हारा? जी। कहाँ का था? असम का। असम के रहने वाले? जी। तो पता चला, कुछ बताया पुलिस ने क्यों आधार चेक कर रहे हैं, क्यों? वो अच्छे के लिए चेक कर रहे कागज वगज। अच्छा। जो भी है, अच्छा। ताकि सबका कागज वगज सब सही बना रहे, अच्छा। यही कारण के लिए। ठीक है, तो आधार तुम्हारा ले लिया? जी। अब क्या बताया, कैसे आधार वापस? अब वो कह रहा है जो चौकी में आना शाम को, आके फिर जो भी होगा कागज वगज दिखा के लेते जाना अपना। पुलिस ने इन सभी के कागजात जब्त कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस अब इन पहचान पत्रों की 3 लेयर चेकिंग करेगी। अगर एक भी व्यक्ति अवैध रूप से रहता मिला तो उसे यहाँ से बाहर खदेड़ा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। लखनऊ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधार कार्ड चूंकि असम के बने हैं, अब 3 लेन वेरिफिकेशन से साफ हो सकेगा कि ये सही है या नहीं। सभी के मूल पते पर संपर्क कर वहाँ थाना पुलिस पता लगाएगी कि ये व्यक्ति वास्तविक में वहाँ का निवासी है या नहीं, कब तक वहाँ रहा और फिर कब से गायब है। इसके साथ ही आधार जारी करने वाली एजेंसी से भी जांच करवाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि अगर आधार और पहचान पत्र फर्जी पाए गए तो इन पर अवैध घुसपैठ के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पर जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसमें एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। एयरपोर्ट के आसपास या फिर इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसके आसपास रहने वाली लेबर और जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास रहने वाले जो भी इस तरह झुग्गियाँ हैं उसमें पुलिस इनके आधार कार्ड, इनके वोटर ID कार्ड वेरीफाई कर रही है। तो मूलतः हमने पाया कि ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम में वहाँ के बने हुए हैं और एक बार वहाँ से हम लोग पत्राचार करके इनको फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं। फिर जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे इसमें। देखिए, अगर जैसा भी होता है एक बार डीएम साहब से पत्राचार करके अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। देखिए, अभी तो हमने इस एरिया में करी है, बिजनौर क्षेत्र में, एयरपोर्ट के आसपास और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उसके आसपास कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो बाकी और जगह भी हम करेंगे। जब इरादे मजबूत हो और नेतृत्व साफ हो तो परिवर्तन सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। ये कहानी नए उत्तर प्रदेश की है, वो उत्तर प्रदेश जो कभी गड्ढों, जाम, अंधेरे और अपराध की पहचान से घिरा था, आज एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के साथ भारत की सबसे तेजी से बदलती हुई राज्य अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2017 से पहले यूपी की सड़कों पर यात्रा अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर विजन के तहत यूपी देश का हाईवे कैपिटल बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर निर्माण जारी है। दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक। लखनऊ, गाजीपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल सिर्फ यात्रियों को नहीं, निवेशक, उद्योग और रोजगार को जोड़ रहा है। जब योगी मोदी मॉडल कहता है कि विकास सबका, तो कनेक्टिविटी भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का नया आध्यात्मिक टूरिज्म हब। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल। कुशीनगर, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज अपग्रेडेड और विस्तार शुदा एयरपोर्ट। 9 से ज्यादा नए एयरपोर्ट निर्माण के चरण में।
आज यूपी मल्टी एयरपोर्ट स्टेट बन चुका है, जो कभी अकल्पनीय था। वो यूपी जहां कभी 24 घंटे बिजली एक सपना थी, आज 23 से 24 घंटे पावर सप्लाई हकीकत है। जहां बिजली नहीं थी वहां उद्योग नहीं थे। आज डीएमआईसी, डिफेंस कॉरिडोर और 40 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना रहे हैं। यही वजह है कि 2017 से अब तक राज्य में 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आया है। मेट्रो सिर्फ दिल्ली की पहचान नहीं रही, आज लखनऊ, कानपुर और आगरा तीनों शहर मेट्रो से चलते हैं। वाराणसी में रोपवे, गोरखपुर में मेट्रो लाइट और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बदले हुए शहर। ये सब एक संकेत है कि यूपी अब न्यू अर्बन इंडिया का चेहरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, उसका आधार सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को सुरक्षा के उस स्तर तक पहुंचाया जहां निवेशक खुद कहते हैं यही है सबसे सुरक्षित राज्य बिजनेस के लिए। एक नया उत्तर प्रदेश, मोदी सरकार की राष्ट्रीय दृष्टि, योगी सरकार की जमीन पर मेहनत और जनता की आकांक्षा, इन सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश को नई दिशा, नई पहचान और नया भविष्य दिया है। आज यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट नहीं, ये उस प्रदेश के पुनर्जागरण की कहानी है जो देश को बताता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कहीं भी संदिग्ध या अवैध नागरिक नहीं रहने चाहिए, जांच कर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद यूपी पुलिस ने घुसपैठिया अभियान शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि लखनऊ के बाद जल्द ही अन्य शहरों में भी यह अभियान शुरू किया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।